व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में महासागरों की रक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी पर सहमत होने के लिए यूरोपीय संघ सहित 168 देशों की बातचीत विफल रही। चलिए जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी क्या है। इसे महासागर के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता के लिए इस संधि पर कई वर्षों से चर्चा चल रही है। प्रस्तावित संधि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों यानी EEZ से परे मौजूद महासागर से संबंधित है। यह किसी देश के तट से समुद्र में लगभग 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर तक स्थित है, जहां तक उस देश को अन्वेषण के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उससे आगे के जल को खुले समुद्र या हाई सी के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि यानी UN क्लॉज के तहत बातचीत की जानी थी। चलिए समझते हैं कि आखिर संधि की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। वर्तमान में महासागरों के विशाल क्षेत्रों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए फिलहाल कोई संधि मौजूद नहीं है। कोई कानून नहीं होने के परिणाम स्वरूप देशों द्वारा उच्च समुद्रों का अत्यधिक दोहन किया गया है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। चलिए अब समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UN क्लॉज क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्र और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो समुद्री स्थानों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। यह समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। पहला, आंतरिक जल या इंटरनल वाटर्स। ये वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं, जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। दूसरा है प्रादेशिक समुद्र या टेरिटोरियल सी। यह अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सन्निहित क्षेत्र होता है जिसे कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। यह अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। यह प्रादेशिक समुद्र और ऊंचे समुद्रों के बीच एक मध्यस्थ क्षेत्र होता है। प्रत्येक तटीय राज्य अपनी प्रादेशिक समुद्र से परे एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ का दावा कर सकता है, जो अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। और इसका आखिरी पड़ाव होता है उच्च समुद्र, जिसे हाई सी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे महासागर के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है। कथन 2 है, यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर एक संधि है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।